प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक नंबर 96 से लेकर 100 तक। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी हिंदी की कार्य पुस्तिका अंतिम चरण पे है और आपको बोर्ड परीक्षा के पास आपको हिंदी, अंग्रेजी और गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। आपको अच्छे अच्छे प्रश्न करवाए जाएंगे जिससे आपके परीक्षा में सभी की ए ग्रेड बने। हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और ये अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक करें। सबसे पहले कार्यपत्रक नंबर 96, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। इसमें दिया है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। यह किला बेड़च नदी के किनारे बना है। दुनिया भर के सभी लोग यहाँ किले को देखने के लिए आते हैं। तो अब पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें लिखेंगे चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 2, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आ जाएगा बेड़च नदी के किनारे। नंबर 3, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। सिरमौर, इसका अर्थ होगा सिर का मुकुट। तो वाक्य बनाएंगे, हिमालय भारत का सिरमौर है। बलिदान, इसका हो जाएगा कुर्बानी। तो देश की आजादी में अनेक वीरों ने बलिदान दिया। शूरवीर का अर्थ होगा योद्धा। तो वाक्य बनाएंगे, महाराणा प्रताप शूरवीर थे। अद्वितीय, इसका अर्थ होगा अनोखा। तो वाक्य हो जाएगा, ताजमहल एक अद्वितीय स्मारक है। उसके बाद नंबर 4, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? तो लिखेंगे चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस का हो जाएगा वीरता, विश्व का संसार, दुर्ग का किला। नंबर 6, भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह किला कहाँ स्थित है लिखिए। तो यहाँ किले का नाम और नीचे लिखेंगे स्थान का नाम। तो लोहागढ़ है भरतपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, कुंभलगढ़ है राजसमंद में। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 96। कार्यपत्रक नंबर 97, इसमें दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसमें दिया है, सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्धगोलाकार गुदम के आकार में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनाया था। इसके शीर्ष पर कटघरे नुमा दीवार है जिसे वेस्टनी कहते हैं। इसके मध्य एक के ऊपर एक 3 छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है जो पत्थर की वेष्टनी से घिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेष्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार है। इनकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार बालू पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह हैं। वृक्ष उनके ज्ञान और उनके निर्वाण के प्रतीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। नंबर 1 है, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए है, प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां हैं? तो है दक्षिण में। ब है, स्तूप के प्रवेश द्वार की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो है 10 मीटर। स है, वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है? तो है महात्मा बुद्ध के। उसके बाद नंबर 2, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बलुआ पत्थर वेष्टनी महात्मा बुद्ध। क है, प्रवेश द्वार बलुआ पत्थर से निर्मित है। प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ग, स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेष्टनी है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो लिखेंगे, यदि मैं किसी दर्शनीय स्थल पर परिजनों से बिछुड़ जाता हूं तो सर्वप्रथम मैं पुलिस की मदद लूंगा और यदि वहां पुलिस मौजूद नहीं है तो मैं किसी से फोन मांगकर अपने परिजनों से संपर्क करूंगा तथा उन्हें अपनी स्थिति बताऊंगा जिससे वे वहां तक पहुंच सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कार्यपत्रक नंबर 97। कार्यपत्रक नंबर 98, इसमें दक्षता है समाचार पत्र को पढ़कर अपनी समझ विकसित कर पाना। तो इसमें दिया है, बांदीपुर बाघ अभयारण्य में प्रधानमंत्री मोदी।
तो बाघ शेरों के संरक्षण के लिए पीएम ने लॉन्च किया बिग कैट्स अलायंस, मैसूर, कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है बिग कैट परिवार की 7 प्रमुख प्रजातियों की रक्षा और संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत में 2022 तक 3617 बाघ गिने गए। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह संयोग ही है कि दुनिया के कुल बाघों के 75% भारत में है। बाघ संरक्षित क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और 10-12 साल में देश में बाघों की आबादी 75% बढ़ी है। मोदी बांदीपुर बाघ अभयारण्य भी गए, वहां जीप सफारी की और जैव विविधता की झलक देखी। उसके बाद यह है समाचार को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रधानमंत्री ने रविवार को क्या लॉन्च किया? तो बिग कैट्स अलायंस। नंबर 2, इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य है, तो इसमें आ जाएगा बाघ शेरों का संरक्षण करना। नंबर 3 है भारत में 2022 तक बाघ गिने गए, तो 3617। उसके बाद अपने को दिया हुआ है पीएम श्री योजना में प्रदेश के 402 विद्यालयों का चयन। बीकानेर पत्रिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शिक्षक दिवस पर सरकारी स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना में पूरे देश में 14,597 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया। इसमें राजस्थान के 402 विद्यालय शामिल है। इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई गई। देश के स्कूलों को मॉडल स्कूल का दर्जा देने के लिए 27,360 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार तथा 40% राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक स्कूल में 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इन स्कूलों को चयनित करने के लिए नवंबर-दिसंबर में संस्था प्रधानों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। योजना के तहत 2027 तक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। उसके बाद यह है पीएम श्री योजना में राजस्थान के विद्यालयों का चयन हुआ, तो 402। नंबर 5 है इस योजना के तहत स्कूलों को बनाया जाएगा, तो बनाया जाएगा मॉडल स्कूल। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था कार्यपत्रक नंबर 98। कार्यपत्रक नंबर 99, इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, मुहावरों एवं लोकोक्तियों के अर्थ को समझते हुए प्रयोग कर पाना। नंबर 1 है मटकी के बाहर कुछ लोकोक्ति मुहावरे लिखे गए हैं, मटकी से उनके अर्थ निकालकर सामने लिखिए। तो ये अपने को मुहावरे दिए हैं, अपने उनका अर्थ लिख देने हैं। तो ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका आ जाएगा दिखावा अधिक काम कम। चारों खाने चित होना, तो इसका आ जाएगा बुरी तरह से हार जाना। दुम दबाकर भागना, तो इसका आ जाएगा डर जाना। हेंकड़ी दिखाना, तो इसका आ जाएगा अकड़ दिखाना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसका आ जाएगा बलशाली की जीत होना। बेपेंदी का लोटा, तो इसका आ जाएगा अवसरवादी। उसके बाद नंबर 2, दिए गए चित्र देखकर उनसे संबंधित मुहावरे लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये आंख का चित्र दे रखा है, तो मुहावरा आ जाएगा आंख का तारा। शिवम अपनी माँ की आंखों का तारा है, तो इसमें वाक्य प्रयोग आ जाएगा। आंखें दिखाना, गुरुजी ने बच्चों को गलती करने पर आंखें दिखाई। उसके बाद कान का चित्र है, तो मुहावरा हो जाएगा कान खड़े होना, तो वाक्य प्रयोग हो जाएगा गुरुजी के देखकर मोहन के कान खड़े हो गए। कान पर जून रेंगना, तो इसमें वाक्य प्रयोग हो जाएगा गुरुजी के बार बार कहने पर मोहन के कान पर जूने रेंगी। उसके बाद हाथ है, तो इससे मुहावरा बन जाएगा हाथ लगाना। हाथ लगना, तो वाक्य प्रयोग करेंगे मछुआरे के हाथ सोने की मछली लग गई। हाथ पैर फूलना, तो इसका आ जाएगा शेर को देखकर मोहन के हाथ पैर फूल गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक नंबर 99। कार्यपत्रक नंबर 100, इसमें दक्षता है पढ़ी अथवा देखी गई सामग्री पर अपने विचार लिख पाना। नंबर 1 है आपके द्वारा पढ़ी गई कहानी के किसी एक पात्र के बारे में लिखिए। तो लिखेंगे लाख की चूड़ी कहानी में बदलू काका एक पात्र है जो लाख की चूड़ियां बनाते हैं। वह एकदम सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन शादी पर जब कोई सुहाग की चूड़ी लेने उनके पास आता है तो वह कीमत को लेकर अपनी जिद पर अड़ जाते हैं।
उसके बाद नंबर 2, आपने टीवी में कोई धारावाहिक देखा होगा, उसके विषय में अपने अनुभव लिखिए। तो लिखेंगे हाँ, हमने टीवी में रामायण धारावाहिक देखा है। उसमें चारों भाइयों के परस्पर प्रेम भाव, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, स्त्री का सम्मान करना एवं गलत कार्य करने वालों का नाश करना इत्यादि के बारे में बताया गया है। उसके बाद नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। पाप पुण्य, तो इसमें आ जाएगा पाप और पुण्य। नीलकंठ, तो आ जाएगा नीला है कंठ जिसका। नंबर 4, निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद लिखिए। शक्ति के अनुसार आ जाएगा यथाशक्ति। मंत्रियों में प्रधान है जो, तो आ जाएगा प्रधानमंत्री। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित देशज और विदेशज शब्दों को पृथक कर लिखिए। शब्द अकल, मीटर, हवा, पेन, जन्म, गाड़ी, कैंची। तो इसमें देशज आ जाएंगे शब्द, हवा, जन्म, गाड़ी। विदेशज आ जाएंगे अकल, मीटर, पेन और कैंची। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हमने पढ़ा कार्यपत्रक नंबर 96 से लेकर 100 तक। यदि आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।